हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्पेशल पर्पस डायोड के टनल डायोड और साथ साथ एलसीडी हम देखेंगे टॉपिक। ऑलमोस्ट ये यूनिट कंप्लीट होने वाली है। आज के बाद हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। आई होप आपको मेरे सारे वीडियोस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। जो भी अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हाँ, आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो कोर्स जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग नहीं, कंपटीशन के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी स्टडी करा रही हूँ। तो आप कोशिश करिए कि जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से एग्ज़ाम में लिखिएगा और जल्द से जल्द मैं आपको कोशिश करती हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और जो भी इसके नोट्स हैं वो आप डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। और साथ साथ मैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हर यूनिट के प्रोवाइड कराऊंगी, वो आप खुद सॉल्व करना और अगर ना समझ में आए तो उसमें आपके आंसर्स भी हैं, आप वहाँ से देख लेना। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। टनल डायोड। एक्चुअली टनल डायोड का नाम इसाकी डायोड भी है। एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम के ऊपर इसका नाम इसाकी डायोड रखा गया है, टनल डायोड, और इसका साथ साथ नाम इसाकी डायोड भी है। एक्चुअली ये भी एक जैसे कि हमारे कुछ डायोड्स हमने पढ़े थे वो आपके हैविली डोप्ड थे, तो सेम टनल डायोड इज अ हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड वर्क अंडर फॉरवर्ड बाइस। ये हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है और वर्क करता है फॉरवर्ड बाइस में। इट हैज़ अ नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस में वर्क करती हैं ड्यू टू टनलिंग इफेक्ट। अब नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या है ये आपने कभी सुना नहीं होगा आज से पहले, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपको ये याद रखना है कि टनल डायोड का जो वर्क है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस में ही काम करता है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ नेगेटिव रेजिस्टेंस में क्या होता है। रेजिस्टेंस में अगर पॉजिटिव रेजिस्टेंस की बात करें तो जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं करंट हमारा इंक्रीज करता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट इंक्रीज कर रहा है। जनरली हमारा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यही होता है। क्यों? क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। ठीक है, लेकिन बात हो रही है यहाँ नेगेटिव रेजिस्टेंस की। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते हो करंट आपका डिक्रीज होता है। वोल्टेज इंक्रीज करने पर करंट डिक्रीज होता है, यानी कि कुछ इस तरह से करवाता है। मतलब कुछ जैसे इंक्रीज तो ये हो गया, फिर ये डिक्रीज जो हुआ ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस में आया, दिस पार्ट। इसको हम कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। और टनलिंग इफेक्ट या फिर टनल डायोड की जो वर्किंग है वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए फिर आगे मूव करते हैं। इसको मैं रफ कर देती हूँ। क्योंकि ये हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है इसलिए हमने जो यहाँ पे P और N सेमीकंडक्टर लिए हैं वो हैविली डोप्ड लिए हैं। इन दोनों के ऊपर हमने प्लस साइन से डिनोट कर दिया है। हमें पता है P में हमारे होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं जैसा कि अब तक हम पढ़ते आए हैं, और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। N में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और होल्स हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। P में हमारे नेगेटिव इमोबाइल आयन होते हैं जिन्हें हम एक्सेप्टर आयन कहते हैं, और N में हमारे पॉजिटिव इमोबाइल आयन होते हैं जिन्हें हम डोनर आयन कहते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है इसलिए हमने P रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से और N रीजन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे हम फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है टनल डायोड का। अच्छा, इसकी जो वर्किंग है वो बेस्ड है एनर्जी बैंड डायग्राम पर, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर इसके इक्विवेलेंट सर्किट की बात की जाए तो इक्विवेलेंट सर्किट ये है, इसमें सीरीज रेजिस्टेंस लगाया है RS, सीरीज इंडक्टेंस लगाया है LS, और सीरीज कैपेसिटेंस लगाया है CS, और नेगेटिव रेजिस्टेंस दिया है -R। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। क्योंकि ये हैवी डोप्ड पीएन जंक्शन है इसलिए इसका डिप्लीशन रीजन जो है ये वाला, ये काफ़ी नैरो होता है, काफ़ी थिन होता है, जिस कारण चार्ज कैरियर्स इजीली क्रॉस कर जाते हैं जंक्शंस को। ये चार्ज कैरियर्स इजीली इधर चले जाएंगे, ये चार्ज कैरियर्स इजीली इधर आ जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टनलिंग।
इसी प्रोसेस को हम टनलिंग कहते हैं, जो कि यहाँ पे कहा गया है कि ये टनलिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। टनलिंग इफेक्ट क्या है? कुछ भी नहीं है, जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो ड्यू टू नैरो डिप्लीशन रीजन चार्ज कैरियर्स आर इजीली क्रॉसेस द जंक्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टनलिंग इफेक्ट। ठीक है। अच्छा, डोपिंग की अगर हम बात करें, नॉर्मल डायोड में हम जो डोपिंग का रेशो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 1:10⁻11 नॉर्मल डायोड में, मतलब इतना हम डोपिंग लेवल यूज़ करते हैं। जीनर डायोड में हम यूज़ करते हैं 1:10⁵ और टनल डायोड में हम यूज़ करते हैं 1:10⁵, यानी कि इसकी डोपिंग बहुत ज़्यादा हाई है, ये हाई डोप्ड मटेरियल है। When we increase doping level, टनल डायोड विल फॉर्म। जब हम डोपिंग लेवल को इंक्रीज करते हैं तभी हमारा टनल डायोड फॉर्म होता है। टनल डायोड विल फॉर्म, ठीक है। और डोपिंग लेवल वेरी हाई, डोपिंग लेवल इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो कि हमने शुरू में ही बता दिया है कि हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन है ये। अच्छा, क्योंकि डोपिंग लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो डिप्लीशन विथ इसमें वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा कम है, जिसको हमने अभी डिस्कस करा है। साथ साथ इसमें इफेक्ट जो हम यूज़ करते हैं वो टनलिंग इफेक्ट होता है, जिसको हमने अभी बता दिया टनलिंग इफेक्ट, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मतलब चार्ज कैरियर्स आपके इजीली जंक्शन को क्रॉस कर देते हैं, तो हमारा इसमें करंट फ्लो होता है, जिसको हम कहते हैं टनलिंग इफेक्ट। ये नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस है, ठीक है, और ये एक्टिव डिवाइस भी है। इसमें जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो है आपका गैलियम आर्सेनाइड। ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए फिर हम इसकी वर्किंग की साइड मूव करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो इसकी जो वर्किंग है वो अलग अलग पॉइंट्स पर हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लेकर चल रहे हैं ज़ीरो बायसिंग, मतलब जब हमने कोई भी बैटरी सप्लाई नहीं दी है तब क्या हो रहा है। ये इसका डायग्राम है, आपको एज इट इज़ बनाना है। इसमें ईसी हमारा है एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, ईवी है हमारा एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, ठीक है। यहाँ पे ये साइड जो है वो एन रीजन का एनर्जी बैंड डायग्राम है, ये वाली साइड एन रीजन का एनर्जी बैंड डायग्राम है, और ये पी रीजन का एनर्जी बैंड डायग्राम है। बीच में आपकी डिप्लीशन रीजन है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जब कोई एनर्जी नहीं दी जा रही है इस पर, उस टाइम कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, कुछ होल्स इधर आएंगे, सो दैट नेट इफेक्ट जो है वो ओवरऑल ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे कुछ होल्स इधर आएंगे तो ओवरऑल जो इफेक्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा, जिस कारण करंट जो है वो फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। अब जब हम इसमें वोल्टेज ज़ीरो दे रहे हैं ज़ीरो बायसिंग पे, तो उस टाइम करंट हमें ज़ीरो मिल रहा है। अगर हम इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो आपका ऐसा बनेगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में है तो हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं फॉरवर्ड वोल्टेज एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे फॉरवर्ड करंट। तब जब 0 वोल्ट दे रहे हैं तो हमें 0 करंट मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया जिसको हमने यहाँ पे शो करा है, 0 वोल्टेज पर 0 करंट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब हम सम पॉजिटिव बायस वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, मतलब हमने कुछ वोल्टेज अप्लाई करी, उस टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम डायग्राम है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व में क्या डिफरेंस आएगा अब वो हम देखते हैं कि जब हम कुछ वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, तो उस टाइम एन प्लस रीजन में कंडक्शन बैंड एनर्जी जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, थोड़ा सा ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। वैलेंस बैंड में जो पी रीजन है, यहाँ पे ये जो पी रीजन है और कंडक्शन बैंड जो है आपका एन रीजन का, मतलब वैलेंस बैंड का पी रीजन और कंडक्शन बैंड का पी रीजन का जो वैलेंस बैंड है वो और एन रीजन का जो कंडक्शन बैंड है वो, तब बहुत कम एनर्जी गैप, बहुत कम गैप होगा इनके बीच में और ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, जिस कारण क्या होगा,
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ जाके और मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफ़र होने लग जाएंगे, जिस कारण आपका करंट फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं उस टाइम करंट हमें इंक्रीज़ होता हुआ मिल रहा है। तो हम इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह बना सकते हैं कि वोल्टेज को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो करंट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब फॉरवर्ड वाइज आप वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं तब उस टाइम n प्लस रीजन में जो कंडक्शन बैंड है एनर्जी, कंडक्शन बैंड एनर्जी वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, जिस कारण n रीजन में जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो इजीली इस साइड जाने लग जाते हैं और करंट आपका इंक्रीज़ होने लग जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका डायग्राम हम कुछ इस तरह से लीनियरली शो कर सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड के सारे एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड में p साइड में चले जाएंगे। n साइड के एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड के p साइड में एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड की तरफ चले जाएंगे। उस टाइम मैक्सिमम करंट हमें मिलेगा। ठीक है, तो वो मैक्सिमम करंट हमारा यहाँ पर होगा। इस मैक्सिमम करंट को हम बोलते हैं पीक करंट, और ये जिस वोल्टेज पर मिलता है उसको हम बोलते हैं पीक वोल्टेज, यानी कि इसको हम बोलते हैं IP से डिनोट किया जाता है। ये हो गया आपका पीक करंट जो कि मैक्सिमम करंट है, और उस टाइम जो वोल्टेज मिलता है उसे बोलते हैं पीक वोल्टेज, जो होता है आपका VP से डिनोट किया जाता है। ये हो गया आपका पीक वोल्टेज। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब जब हमने वोल्टेज सप्लाई को ग्रेटर देन पीक वोल्टेज कर दिया, यानी कि नाउ फर्दर वोल्टेज इंक्रीज, उस टाइम जो n रीजन का एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा ऊपर चला जाएगा p रीजन के एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड के कंपैरिजन में। ठीक है, यानी कि इन दोनों में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। तब उस टाइम क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होल्स में नहीं जा पाएंगे, जिस कारण करंट जो है वो अब डिक्रीज़ होने लगेगा। तो उसको हम ऐसे डिक्रीज करंट की शेप में बता देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब वो डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं करंट को IV, और उस पॉइंट पर जो वोल्टेज मिलता है उसको बोलते हैं हम वैली वोल्टेज, जिसे डिनोट किया जाता है VV से, और करंट IV को डिनोट किया जाता है वैली करंट IV से। इसे मैं यहाँ बता देती हूँ। IV है आपका वैली करंट जब आपका करंट डिक्रीज हो रहा है, और VV है आपका वैली वोल्टेज कि आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो लेकिन आपको करंट डिक्रीज मिल रहा है। तो इसी पार्ट को हम बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम ओमिक रीजन। ठीक है, तो हमारा जो टनल डायोड है वो इसी रीजन में वर्क करता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? जब हमने फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज को वैली वोल्टेज से और ज़्यादा इंक्रीज करना शुरू किया, उस टाइम जो हमारा ये जो डिवाइस है ये नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करेगा, और इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने लग जाएगा। तब हम लिख सकते हैं, ये बात बोल सकते हैं कि एनर्जी बैंड डायग्राम वर्क लाइक नॉर्मल डायोड। ठीक है, ये वाला अब आपको आई होप इजीली समझ में आ गया होगा VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये इसका वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। जो कि मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि 0 से लेकर के IP तक आपका ओमिक रीजन है, और यहाँ IP से लेकर IV तक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है, और VV से लेकर फर्दर आगे तक आपका एक्सपोनेंशियल रीजन है। ठीक है, अच्छा, अगर इसके यूज़ की बात करें तो ये यूज़ होता है वेरी हाई स्पीड एप्लीकेशंस में, ऑसिलेटर्स में और एम्पलीफायर्स में।
अच्छा, टनल डायोड का अगर हम सिंबल देखें तो वो कुछ इस तरह होता है हमारा। इसमें यहाँ पर हमने ये टी की शेप में बना दिया है, ये इस तरह से बना लो आप इसे, जैसे नॉर्मल डायोड है, बस यहाँ पर हमने इसको ये टी की फॉर्म में इस तरह बना दिया है। ये हमारा पी साइड है, ये हमारा एन साइड है, और ये सिंबल ऑफ टनल डायोड है। ठीक है। अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो ये वेरी स्मॉल साइज में अवेलेबल होता है, इजी टू फैब्रिकेट है, लो कॉस्ट है, लो पावर कंजम्पशन है। ठीक है। अगर वहीं डिसएडवांटेजेस की बात करें तो नो प्रॉपर डीसी आइसोलेशन है। इसमें ये इसकी एक डिसएडवांटेज है कि इसमें कोई प्रॉपर डीसी आइसोलेशन नहीं है। दूसरा, स्मॉलर वोल्टेज स्विंग होता है इसके अंदर। ठीक है। तो ये रहा हमारा टनल डायोड के बारे में, जिसमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये ओमिक रीजन है और यहाँ पर ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है और ये आपका एक्सपोनेंशियल रीजन है। नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में ही हमारा टनल डायोड वर्क करता है एज अ एक्टिव डिवाइस। तो हम ये, और ये माइक्रोवेव में भी हम ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन ही यूज़ करते हैं। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि LCD। ये थियोरेटिकल है पूरा। इसमें क्या है, दीज आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिक्विड फॉर्म एंड शोज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल क्रिस्टल। ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं और प्रॉपर्टी शो करते हैं ऑप्टिकल क्रिस्टल में। लिक्विड क्रिस्टल सेल्स दो तरह के हैं, ट्रांसमिटेड टाइप, रिफ्लेक्टेड टाइप। ठीक है। अब इसकी अगर हम वर्किंग की बात करें तो ये बेस्ड है टू टाइप्स में। फर्स्ट है डायनामिक स्कैटरिंग टाइप, सेकेंड है फील्ड इफेक्ट टाइप। फर्स्ट डायनामिक स्कैटरिंग टाइप में क्या है, व्हेन द पोटेंशियल कैरियर फ्लोज थ्रू द लाइट, मोलिकुलर अलाइनमेंट ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल डिस्टर्ब एंड प्रोड्यूस डिस्टर्बेंस। लिक्विड बिकम ट्रांसपेरेंट व्हेन दे आर नॉट एक्टिव, बट when they are active their molecules turbulence causes scattered of light in all directions and their cells appear bright। तो यहाँ पे इनके डायग्राम्स दिए हुए हैं जिसमें बताया हुआ है जब हम कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करते तब, जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब, और जब हम इंसिडेंट लाइट अप्लाई करते हैं तब। तो जब हम कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं तो उस टाइम हमें ट्रांसपेरेंट दिखता है, और जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमें डायनामिक स्कैटरिंग मिलती है। जब कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करते तो ट्रांसपेरेंट मिलता है, जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो डायनामिक स्कैटरिंग मिलती है जो कि यहाँ बताया हुआ है, और जब हम इंसिडेंट लाइट देते हैं तब हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट मिलती है। ठीक है। जैसा यहाँ पे बताया कि जब हम पोटेंशियल कैरियर फ्लो कर रहा है थ्रू द लाइट, मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल डिस्टर्ब हो जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं डिस्टर्बेंसेस को, जैसा कि यहाँ दिख रहा है ये पूरा डिस्टर्ब हो गए हैं। लिक्विड बिकम्स ट्रांसपेरेंट, उस टाइम जो लिक्विड है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। व्हेन दे आर नॉट एक्टिव, बट व्हेन दे आर एक्टिव देयर मॉलिक्यूल्स टर्बुलेंस कॉजेज स्कैटर्ड ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शंस। तब ये स्कैटरिंग हो जाती है ऑल डायरेक्शंस में, एंड देयर सेल्स अपीयर्स ब्राइट। उस टाइम इनकी जो सेल्स हैं वो ब्राइट अपीयर होते हैं। तो ये है आपका डायनामिक स्कैटरिंग टाइप। ये है हमारा फील्ड इफेक्ट टाइप। इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डायनामिक स्कैटरिंग टाइप। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन फील्ड टाइप लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले द टू थिन प्रोसेसिंग ऑप्टिकल फाइबर्स आर प्लेस्ड। मतलब दो थिन प्रोसेसिंग ऑप्टिकल फाइबर्स हम यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, बस यही डिफरेंस है डायनामिक वाले में और फील्ड वाले में। आर प्लेस्ड इनसाइड द ईच ग्लास शीट। ठीक है। अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की एडवांटेज है कि पावर कंजम्पशन इज़ लो, सेकेंड कॉस्ट इज़ लो, इसीलिए हम LCD को ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट अगर डिसएडवांटेज देखी जाए तो वो क्या है, स्लो डिवाइस है ये। टर्निंग ऑन और टर्निंग ऑफ होने में इसमें लार्जर टाइम लगता है। दूसरा है रिक्वायर लार्ज एरिया, इसको लार्ज एरिया चाहिए। थर्ड है LCD यूजेस AC सप्लाई, इसकी वर्किंग के लिए हमें AC सप्लाई चाहिए। ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। तो स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट यूनिट यहाँ आज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपना सेकंड यूनिट के बारे में, जिसमें हम डिफरेंट तरह के ट्रांजिस्टर्स पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के बारे में। आई होप आपको आज का लेक्चर्स पसंद आया होगा। आप इस हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
और ये जितने भी नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना। और हाँ, मैंने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो आप ज़रूर करना इसे ट्राई, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में जाके मुझे बता सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट, दैट इज़ ट्रांजिस्टर।